जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे विजया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को विजया एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से और इसकी व्रत कथा को सुनने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, उसके स्तूप प्राप्त होते हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का व्रत हमारे पुराने व नए पापों को नाश करने वाला है। यह व्रत समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। इन दुर्लभ कथाओं को सुनने से मनुष्य के घर में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और खुशहाली आती है। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को पूरा सुनिएगा। तो आइए भक्तों, आज इन कथाओं का आनंद लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। स्कंद पुराण में विजया एकादशी की कथा के अनुसार जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। विजया नाम की यह एकादशी व्रत करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रामायण का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब वह अपने भाई लक्ष्मण और देवी सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता की खोज में घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी के गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर चले गए। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव जी से मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया। माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जाने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी अदृश्य नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य मुनि का आश्रम है। वह अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता है। वही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में गए। उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि वक्दालभ्य ने पूछा कि हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहे प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं सेना सहित आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ।
कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वक्दालभ्य ने कहा कि हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। महर्षि वक्दालभ्य ने कहा कि हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस व्रत के लिए दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज उसके ऊपर जो रखें। उस पर भगवान विष्णु की श्रवण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री राम का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर वह कलश ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। मुनि के वचनों को सुनकर तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय ही पाता है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा देवऋषि नारद को बताए गए विजय एकादशी के महात्म्य को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया। विजय एकादशी अपने नाम के अनुसार ही अपने भक्तों को विजय प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि शुभ दिन पर, शुभ तिथि पर यदि कोई भी व्यक्ति व्रत का विधि विधान से पालन करता है तो उस व्यक्ति के सब कार्य आसानी से बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे 11 माता की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखी। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी, पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बुरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुँह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुँह सूखा जा रहा था। बूढ़ी अम्मा बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे करके रो धोकर तो दिन काट लिया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और घर के अंदर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही और वे कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे हड़बड़ाकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर और नारी, बच्चे और पड़ोसी इकट्ठे हो गए। बूढ़ी अम्मा की खटिया के पास जा पहुँचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है?
आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दे रहा था। वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है? उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाए। यही सोचकर फिर से खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सुबह हो गई है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखा, देखते ही उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी पाऊंगी, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस पानी के कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सुबह हो गई हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सुबह होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी। ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सुबह होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशियों का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रपात से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ लोक को चली गई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। जैसे एकादशी माता ने बुढ़िया को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक पावन कथा और सुनते हैं। श्री वृंदावन की ब्रज भूमि में रहने वाला चंदन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दिन भर वो बरस की रज में लोट पोट होता रहता, अपने सखाओं के साथ अठेलियां करता, सखाओं के साथ गैया चराने जाता। शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आकर माँ बाप के चरण छूकर प्रसादी पाता। यही उसकी दिनचर्या थी। चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता, कभी आंखों में काजल लगा लेता। एक दिन उसके मामा बनारस से वृंदावन में आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा
तो वह हैरान होकर चंदन की माँ से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि वह कुछ काबिल बन सके। अब चंदन की माता पिता उसके मामा की बात को सुनकर सोचने लगे, हाँ कह तो ठीक ही रहा है। उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहीं लग गया। बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहकर वहाँ रच बस गया, लेकिन उसके अंदर ब्रज रस का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था, जो कि उसे कभी भी ब्रज से दूरी महसूस नहीं कराता था। इसीलिए वह अपने आप को अकेला भी नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखा बन गई, जिसका नाम था ललिता। ललिता के माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूबी बनती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों इकट्ठे ही आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश किया। वहां पर इकट्ठे पढ़े। चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने ललिता को कहा, क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी? तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। जब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल गए। वह तो एकदम से सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई। वह अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक से उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर ललिता तो हैरान होकर उसको देखती रही, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बहुत ही प्रसन्न हो गए। काफी दिन हो चुके थे ललिता को वृंदावन में आए हुए। तो जब उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी तो चंदन ने अचानक से उसको कहा, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? अचानक से यह सुनकर ललिता घबरा और लज्जा सी गई। उसने मुस्कुराकर हाँ में हामी भर दी। अब उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुनरी ओढ़कर, कमर पर हाथ रखकर न जाने कौन कौन सा नृत्य करता और जिसको रिझाता। ललिता को यह बात समझ नहीं आती। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप धारण क्यों कर लेते हो? तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। तभी उसने मन में कुछ निश्चय किया और कहा कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा को मानकर वह जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गई। चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने पाँव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुनरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता उसको देखकर हैरान हो गई थी कि अचानक से चंदन को क्या हो गया है। वह तो बस अपनी धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य करता था। उसका नृत्य इतना मंत्र मुग्ध करने वाला था कि वहां पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता। कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते नूपुर से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाती। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि यह हमारी लाडली सरकार है, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ समझ नहीं आया। वह अभी भी असमंजस में थी। किशोरी जी को प्रणाम करके वह वापस वृंदावन आ गए। दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौका में चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रस का पान कर रहे थे और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार को लिए नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूटकर यमुना में चली गई
और वो घबरा सी गई और घबराहट के कारण वह अपने पैरों के नाखून से नौका की भूमि को कुरेदने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि कन्हैया, मेरी पतवार यमुना जी में गिर गई है। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथ को यमुना जी में डाल दिया और वह दोनों अपने दोनों हाथों को पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सिर पर ओढ़ी चुनरी यमुना जी में भीग रही थी। दूसरी तरफ ठाकुर जी का गले में पड़ा पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पर पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया था। ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे पर लगाया। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम के लिए चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया। ललिता हाथ में मटकी को लेकर यमुना जी में जल भरने गई। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया तो उसमें इतनी सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करके वह बहुत ही प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफी जल पी लिया। जब थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी में पड़ा तो वह क्या देखती है कि नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जी और लाल जी नजर आ रहे थे। ललिता घबराकर दीवार से सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसकी आंखों में न जाने कैसे आंसू की धारा बहने लगी। इतने में चंदन बाहर से आया। अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर उसने पूछा कि प्रिय, क्या हुआ? ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी। आंखों की पलकें हिल भी नहीं रही थी। चंदन ने जब उसको झिंझोड़ कर बार बार पूछा तो उसने मटकी की तरफ इशारा किया। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी की नौका विहार की छवि दिखाई दे रही थी। वह झूम झूम कर नाचने लगा। ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने अंग में खींच लिया और कहने लगा, रे प्रिय, आज तो तुझे बरज ने स्वीकार कर लिया है। आज तुझे मेरे श्यामा और श्याम जी ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ समझ नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखी जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे तो तुझे बर्ज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन बर्ज में कदम रखकर तुझे सुख प्राप्त हो रहा था। लेकिन उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति जरूरी थी। इसीलिए मैं तुझे बरसाना धाम ले गया था ताकि तुझे भी वहां पर किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह उन्हीं की कृपा प्राप्ति है जो आज तुम्हें ठाकुर जी और किशोरी जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ और ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा की छलनी से उसके पाप नीचे बैठ गए थे। अब उसके पुण्य कर्म ऊपर थे, इसीलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। बर्ज में तो हर कोई आता जाता रहता है, उसको सुख की प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए जिस पर ठाकुर जी व किशोरी जी की कृपा हो उसको सुख के साथ ठाकुर जी के आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश करके उस आनंद से प्राप्त प्रेम की मृग तृष्णा को इतना बढ़ाए कि वह प्रेम आंखों में निकलने वाले नमकीन आंसुओं के द्वारा बहकर ठाकुर जी और किशोरी जी की मीठी कृपा से सरोवर हो सके। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए बांके बिहारी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी जो एकादशी व्रत के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। एक परिवार में ननंद और भाभी साथ में रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी, वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी।
तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी, वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत ही बड़ाई होने लगी। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहती, तुम भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी भुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह के समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया था उसी के कारण तो उसे इतनी इज्जत मिली है, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही अपने बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने एक थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह बड़े दुखी मन से चल दिया। भला कोई बहन के घर ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप ही पहुंचा था तो उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा कि भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया और बहन से बड़ी प्रसन्नता से मिला। बहन भी बड़ी ही प्रसन्न हुई अपने भाई को देखकर। अवनी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की थी। दीर्घ काल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तुलसी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देव उपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिल गया है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधार विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी पत्नी सुंदर सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था। पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई।
ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला न जाए। विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया है और हमारा आपका युद्ध शोभा भी नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य को जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध के बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख अमंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है तो भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे और उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया था। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच अब नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत ही विस्मित हो गई। उसको पता लग गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण पत्थर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी
ऊंचा पद प्राप्त कर लोगी। बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।